मित्रों, क्या अहिल्या वास्तव में निर्दोष थी? आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं ये कौन सा विषय लेकर आ गया। हम सभी ने हमेशा यही पढ़ा है कि पंचकन्याओं में से एक अहिल्या सर्वथा निर्दोष थी और महर्षि गौतम ने उन्हें बिना सत्य जाने श्राप दे दिया था। बाद में श्री राम ने उनका उद्धार किया था। बरसों से हम यही सुनते और देखते आ रहे हैं, किंतु आज हम इस घटना के सत्य को जानने का प्रयत्न करेंगे। तो बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, ऐसी शंकाएं लोगों के मन में केवल इसलिए आती हैं क्योंकि उन्होंने कभी मूल ग्रंथ पढ़ा ही नहीं होता। और जब मैं मूल ग्रंथ की बात कर रहा हूँ तो मैं वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ, ना कि रामचरितमानस की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज के समाज में रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण से बहुत अधिक प्रचलित है, किंतु मूल ग्रंथ तो वाल्मीकि रामायण ही है। अब चूंकि रामचरितमानस इतनी अधिक प्रचलित है, लोग उसी को पढ़ते हैं। यहाँ तक कि 1987 में बनी रामानंद सागर का प्रसिद्ध सीरियल रामायण भी मुख्यतः रामचरितमानस पर ही आधारित था। अब जब लोग वही पढ़ते और देखते हैं जो हमारे सामने है, वे उस सत्य को नहीं जान पाते जो कि मूल ग्रंथ में लिखा गया है। तो यदि आपको इस प्रश्न का वास्तविक उत्तर चाहिए तो आपको वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 48वां सर्ग पढ़ना चाहिए। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनिए मित्रों, और एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि मैं ये बातें मूल वाल्मीकि रामायण से बता रहा हूँ। इसीलिए यदि आपने रामचरितमानस या रामायण का कोई और संस्करण पढ़ा है या कोई टीवी सीरियल देखा हो तो उसे एक पल के लिए भूल जाइए। वैसे तो वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 48वें सर्ग में कुल 33 श्लोक हैं, किंतु मैं केवल 2 श्लोकों का वर्णन करूंगा जिससे आपको बात समझ में आ जाएगी। लोगों की ये आम धारणा है कि इंद्र गौतम ऋषि का वेश बनाकर आए, इसी कारण अहिल्या उन्हें पहचान नहीं पाई, जो कि बिल्कुल गलत है। अहिल्या का जन्म स्वयं ब्रह्मदेव से हुआ था और उन्हें छला नहीं जा सकता था। वाल्मीकि रामायण में ये साफ लिखा है कि जब इंद्र गौतम ऋषि के वेश में आए और अहिल्या से प्रणय याचना की, तब अहिल्या ने ये जान लिया था कि ये उनके पति नहीं हैं। किंतु ये जानकर कि स्वयं देवराज इंद्र उनसे प्रणय याचना कर रहे हैं, अहिल्या ने सब कुछ जानते बूझते कौतूहल में उनकी बात मान ली। यह बात महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को बताते हैं। मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन मतिन चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहला, अर्थात हे रघुनंदन, महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने यह सोचकर कि देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहल वश उनके साथ समागम का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यहाँ तक कि इंद्र से समागम के पश्चात अहिल्या इंद्र को धन्यवाद देते हुए कहती हैं कि अब आप शीघ्रता से यहाँ से चले जाइए और महर्षि गौतम के क्रोध से मेरी और स्वयं अपनी रक्षा कीजिए। अथाब्रवीत सुरश्रेष्ठम कृतार्थेनांतरात्मना कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्र मितः प्रभो आत्मानं माम च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्। अर्थात रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। प्रभो, अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। इसके बाद की कथा हम जानते हैं कि जब इंद्र वापस जाने के लिए बाहर निकले तो महर्षि गौतम ने उन्हें देख लिया। ये देखकर महर्षि गौतम ने प्रथम दंड इंद्र को ही दिया। महर्षि गौतम ने इंद्र को नपुंसक हो जाने का श्राप दे दिया। मम रूपम समास्थाय कृतवान से दुर्मते अकर्तव्यमिदं यस्माद् विफलस्त्वं भविष्यसि, अर्थात हे दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह ना करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल यानी अंडकोशों से रहित हो जाएगा। रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही सहस्राक्ष इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। मित्रों, अब आते हैं अहिल्या के दंड पर। लोगों को ऐसा लगता है कि महर्षि गौतम ने उन्हें पत्थर बन जाने का श्राप दिया, पर यह भी गलत है। वास्तव में गौतम ऋषि ने
अहिल्या को कई हजार वर्षों तक अदृश्य रूप में उसी आश्रम में प्रायश्चित करने का श्राप दिया। वात भक्षा निराहारा तप्यंती भस्मशायिनी अदृश्या सर्वभूतानामा श्रमेस्मिन वसिष्यसि। गौतम ने अपनी पत्नी को भी शाप दिया कि दुराचारिणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। मित्रों, लोग ऐसा भी सोचते हैं कि श्री राम ने शिलारूपी अहिल्या के मस्तक पर अपने चरण रखकर उसका उद्धार किया था, जो बिल्कुल गलत है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 49वें सर्ग में महर्षि विश्वामित्र श्री राम से कहते हैं कि हे राम, ये तपस्विनी सहस्त्रों वर्षों से तप करते हुए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, इसलिए तुम दोनों भाई जाकर इसके चरण छुओ। तब श्री राम और लक्ष्मण अहिल्या के चरण छूते हैं, जिससे अहिल्या श्राप मुक्त होती है और तब महर्षि गौतम पुनः उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। श्लोक के अनुसार अर्थात उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहिल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों को आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी को रामचरितमानस के प्रति कोई शंका नहीं होनी चाहिए। वह निःसंदेह हिंदू धर्म के सबसे महानतम ग्रंथों में से एक है। वास्तव में तुलसीदास जी ने जिस काल में रामायण की रचना की, उस समय पूरा देश और समाज मुस्लिम आक्रांताओं के अत्याचारों से दुखी था। इसी कारण उन्होंने रामचरितमानस को पूर्ण भक्ति रस में उस प्रकार लिखा ताकि समाज में श्री राम के प्रति आस्था कम ना हो पाए। दूसरी बात यह भी थी कि मानस में कई कल्पों की कथाओं का समावेश भी है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए भांत अनेक मुनि संगाए। और मित्रों, मानस तो वह ग्रंथ है जिसमें छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस समाहित है। अहिल्या के विषय में जो मानस में वर्णित है, हो सकता है कि किसी कल्प में ऐसा भी हुआ होगा जैसा मानस में वर्णित है। तो रामचरितमानस अपने युग में पूर्ण प्रासंगिक थी, किंतु हाँ, यदि सत्य जानना हो तो हमें वाल्मीकि रामायण पढ़ना ही चाहिए। मित्रों, बहुत कष्ट होता है कि राम और कृष्ण के इस महान देश में आज की जनरेशन इन ग्रंथों से दूर होती जा रही है। आज की पीढ़ी के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो हमारे मूल धर्म ग्रंथों का अध्ययन करे, अन्यथा इसी प्रकार भ्रमित होते रहेंगे। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। जानकारी अच्छी लगी हो तो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को राम राम।